सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही खास टॉपिक की, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि आखिर लॉजिक गेट्स होते क्या है, लॉजिक गेट्स जो है कितने टाइप के होते हैं, लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं, इस बारे में आज मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। सो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो मैं शुरू करता हूं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। सो मैं यहाँ पे अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये मेरी स्क्रीन शेयर की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। तो लॉजिक गेट्स होते क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि लॉजिक गेट्स, एक सेकेंड में, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, ऑफ एनी डिजिटल सर्किट या डिजिटल सिस्टम. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. The relationship between the input and the output is based on a certain logic. कि भाई बात सिंपल है कि ये एक डिजिटल सिस्टम है, एक तरह की सर्किट होता है। जैसे ये हमारा ब्लॉक है, तो ये मतलब इसमें कई हमारे इनपुट होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे दो इनपुट है या यहाँ पे तीन इनपुट हो सकते हैं। इसी तरह से एन इनपुट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एन इनपुट्स को क्या ले सकता हूँ, एन इनपुट्स को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अगर कितने भी इनपुट्स लेता हूं, लेकिन जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा ए। यानी एक ही मेरा आउटपुट मिलेगा। अगर मैं मान लो 10 इनपुट ले रहा हूं, अगर मैं मान लो 7 इनपुट ले रहा हूं, लेकिन जो मेरे को लेकिन जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो मेरे को मिलेगा केवल और केवल एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली लॉजिक गेट्स। अब बात क्या थी, डेफिनेशन क्या थी कि एक या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स मिलके हमें एक आउटपुट देंगे। यानी इनपुट जो है वो हमारे एन नंबर्स ऑफ होंगे, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एक। और ये जो पूरा काम करते हैं वो किसी एक लॉजिक के बेस पे हमें आउटपुट देते हैं। और ये जो आउटपुट देते हैं गाइस, वो होते हैं हमारे बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, बाइनरी नंबर्स। और कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स होते हैं एक और जीरो। यानी ये किसी लॉजिक के बेस पे हमें जो आउटपुट देंगे वो एक और जीरो के रूप में देंगे। और जो हम ये हमसे इनपुट ले रहे हैं वो भी इन्हीं बाइनरी नंबर्स के रूप में हमें हमसे इनपुट ले रहे हैं, और इन्हीं बाइनरी नंबर्स में हमें आउटपुट दे रहे हैं। बस याद ये रखिएगा कि हम इनपुट तो एक दो तीन चार पाँच छः ले सकते हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो किसी एक लॉजिक के बेस पे मिलेगा। वो केवल एक ही आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये गेट का जो है वो फंडा समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा काफी मैंने इसको आगे घिसका दिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि गेट्स जो है, लॉजिक गेट्स जो है वो क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस, ऐसे देखा जाए तो लॉजिक गेट्स 7 तरह के लॉजिक गेट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, नंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नोर है। ठीक है, इस तरह से करके कुल 7 गेट्स को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लेके चलता हूँ हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि गेट्स टाइप टाइप ऑफ गेट्स में हम पहले जो गेट का टाइप है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट क्या होता है? देखिए, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा था कि जब हम
किन्हीं दो कंडीशंस के बीच में अगर हम एंड लगाते थे ऐसा साइन, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करवा दो एक, और एक का मतलब होता था ट्रू। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमें प्रिंट करवाना है जीरो, यानी फॉल्स प्रिंट करवाना है। कुछ इसी तरह का काम, इसी तरह का काम जो है वो हमारे एंड ऑपरेशन या एंड गेट्स करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे भाई मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे इनपुट है ए और बी, और हमें आउटपुट दे रहे हैं ए बी। देखिए ये जो ए बी है वो बुलियन एक्सप्रेशन होती है किसकी? लॉज ये बुलियन एक्सप्रेशन है एंड गेट की। ए डॉट बी यानी ए गुना बी, ये जो है आउटपुट में ये बुलियन एक्सप्रेशन होती है एंड गेट की। तो हमारा जो ए और बी है वो क्या है? हमारा इनपुट है और ए बी हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर ए हमारा जीरो है और बी भी जीरो है तो हमें आउटपुट मिलेगा जीरो। अगर ए जीरो है और बी जीरो है तो कंडीशन तो हमें आउटपुट मिलेगा जीरो। अगर हमारा इनपुट वन है आउट और इनपुट में ए वन है और बी भी वन है, सॉरी मैंने थोड़ा सा, हो सकता है मैंने बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर दी हो, यहाँ पे हमारा ए वन है और बी भी वन है तो हमें आउटपुट मिलेगा जीरो। अगर हमारा इनपुट ए वन है और इनपुट बी वन है तो हमें आउटपुट मिलेगा बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंड गेट के अंदर हमें आउटपुट के रूप में ए तभी मिलता है जब सभी आउट इनपुट्स क्या हो? वन हो। When all inputs are one, all inputs are वन। ये वन हमारे यहाँ पे क्या है? लॉजिक है। ये वन क्या है? लॉजिक। तो अगर हमारे सारे इनपुट्स ए हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस मिल रही है उसमें हमें आउटपुट एंड गेट के अंदर क्या मिलने वाला है? लॉजिक जीरो मिलने वाला है। तो आई होप कि ये जो एंड गेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फंडामेंटल है वो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल दे रखी है और यहाँ पे मैंने लॉजिक डायग्राम बना रखा है एंड गेट का, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट गेट की हम बात करते हैं और नेक्स्ट गेट हम करेंगे और गेट। तो ये भी वैसा ही है जैसा हमने और जो हमने और ऑपरेटर जो और हमने पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं हम चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। और तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने और गेट की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे और गेट क्या होता है? इन एन और गेट द आउटपुट ऑफ एन और गेट अटेन स्टेट वन इफ वन और मोर इनपुट्स अटेन स्टेट वन। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ सारा हम चीजें जो है वो हम हमारी ट्रुथ टेबल से समझते हैं। हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। हम यहाँ से दो से ज्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, डी, चार पांच छह इनपुट्स ले सकते हैं। ये हम डिपेंड हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग है। हम कितने भी इनपुट्स ले सकते हैं, कितने भी इनपुट्स हमारे पास हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। तो अगर मान लो कि ए इनपुट का लॉजिक जीरो है और बी भी जीरो है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा जीरो। ठीक है, अगर हमारा ए लॉजिक जीरो है और बी है वन तो हमें आउटपुट मिलेगा वन। अगर हमारा ए लॉजिक वन है और बी जीरो है तो हमें आउटपुट मिलेगा वन। और अगर ए में लॉजिक वन है और बी इनपुट में भी लॉजिक वन है तो हमें आउटपुट मिलेगा लॉजिक वन। तो डेफिनेशन क्या थी? कि डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास कई तरह के इनपुट्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी। और गेट को मैं बुलियन एक्सप्रेशन में देखता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी में मैं लिखता हूं। अगर मेरा ए है वो लॉजिक वन है, बी जीरो है और सी जीरो है।
अगर मेरे पास अगर n नंबर्स ऑफ इनपुट्स हैं, उनमें से अगर किसी एक इनपुट का भी लॉजिक 1 है, लॉजिक हाई है, तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1। अगर मैं ये लिखता, ए का इनपुट ए में लॉजिक 0 है, बी में 1 और सी में 0, तो भी मेरे को 1 मिलता। अगर मैं ए में लॉजिक 1, बी में 1 और सी में 0 लिखता तो भी 1 मिलता। अगर ए में लॉजिक 0, बी इनपुट में लॉजिक 0 और सी में 0, तो यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी n नंबर्स ऑफ इनपुट्स हैं, उनमें से हमारे किसी भी इनपुट का जो लॉजिक है वो 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, तो ये हमारा होता है और गेट। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हमने और वाला फंक्शन देखा होगा, और वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किया होगा कि हमारे पास दो कंडीशन होती है, अगर दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो हमें ट्रू प्रिंट करवाता है, यानी 1 प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे और गेट के कॉन्सेप्ट में भी हो रही है कि अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ इनपुट्स हैं, उनमें से अगर कोई एक इनपुट में भी लॉजिक 1 है, तो हमें आउटपुट मिलेगा लॉजिक 1। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं उनका सम। यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं ए और बी, तो हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी ए प्लस बी। तो आई होप कि ये जो और गेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, और नेक्स्ट गेट होने वाला है नॉट गेट। तो नेक्स्ट गेट होने वाला है हमारा नॉट गेट। अब हम नॉट गेट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नॉट गेट क्या होता है? देखिए, नॉट नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा इनपुट होगा उसका हमें ऑपोजिट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे ये नॉट गेट का हमारा सिंबल होता है, ये हमारा लॉजिक डायग्राम है हमारे नॉट गेट का। तो नॉट गेट की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन ए नॉट गेट द आउटपुट ऑफ ए नॉट गेट अटेन स्टेट 1 इफ एंड ओनली if the input does not attain state 1, द बुलियन एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू a। यहाँ पे a माइनस नहीं, a बार है यहाँ पे हमारी बुलियन एक्सप्रेशन। इट इज रीड एज y इक्वल टू नॉट a। नॉट a का मतलब क्या हुआ कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हमें, यहाँ आप देख सकते हो कि इनपुट a है और मेरा आउटपुट है b। अगर मेरा इनपुट 0 है तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो इसका उल्टा मिलेगा, यानी इसका ऑपोजिट मिल जाएगा, यानी मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो लॉजिक 1 मिलेगा। और अगर मेरा इनपुट लॉजिक 1 है तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो लॉजिक 0 मिलेगा। ये बेसिक फंडा है नॉट गेट का। क्या फंडा? नॉट गेट का। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया भाई। नॉट गेट में आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इनपुट ए में हमें 0 मिल रहा है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट है वो लॉजिक 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेट की। नेक्स्ट गेट है हमारा वो है नंड गेट। नंड गेट एक बहुत यूनिवर्सल गेट है, और ये जो गेट है वो नॉट और एंड ऑपरेशन से मिलकर बना है नंड ऑपरेशन, यानी नॉट और एंड गेट से मिलकर बना है हमारा नंड गेट। तो नंड गेट क्या होता है? नंड गेट जो होता है गाइस वो हमारे एंड गेट का इन्वर्शन होता है। क्या होता है? एंड गेट का इन्वर्शन होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि हमने देखा था, हम पिछली स्लाइड में चले तो ये हमारा एंड गेट था। एंड गेट में क्या हो रहा था? एंड गेट में ये हो रहा था कि अगर मेरा इनपुट में सारे इनपुट्स में लॉजिक 1 है तो मेरे को आउटपुट मिल रहा था 1। ठीक है, और अगर मेरे पास अन नंबर्स ऑफ इनपुट्स हैं, उनमें से किसी एक इनपुट का भी मेरे को अगर लॉजिक 0 है तो मेरे को आउटपुट मिल रहा था 0। तो जो ट्रुथ टेबल, जो फंडामेंटल हमने एंड गेट में यूज किया था, उसका इन्वर्शन होता है
नंड गेट। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं एक बार। नंड गेट का हम ट्रुथ टेबल पे हम ध्यान देते हैं। ये हमारा बेसिकली लॉजिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनपुट में ए और बी है, और आउटपुट हमें मिलता है ए बी बार। ठीक है, यहाँ पे बार है गाइस, न कि, ठीक है, ए बी बार। ये जो ए बी बार है ये क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है नंड गेट की। ठीक है, अगर हमारा इनपुट है ए लॉजिक जीरो है और बी लॉजिक जीरो है तो हमें आउटपुट मिलता है वन। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर मेरा इन ए और बी एंड गेट में जीरो था तो मेरे को आउटपुट जो है वो मिल रहा था जीरो। ठीक है, और अगर मेरा एंड गेट की मैं बात कर रहा हूं, एंड गेट में लॉजिक ए जो है वो जीरो था और बी वन था, तो मेरे को आउटपुट मिल रहा था वन, नो जीरो। और अगर मेरे को एंड गेट में हमारा ए लॉजिक वो है वन और बी लॉजिक जीरो था तो मेरे को मिल रहा था जीरो, और यहाँ लॉजिक ए भी वन और बी भी वन तो मेरे को मिल रहा था वन। ये था एंड गेट में। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं नंड गेट की, यानी नॉट एंड ऑपरेशन जिसमें होता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो अगर इनपुट ए लॉजिक जीरो है और बी भी जीरो है तो हमें आउटपुट मिलेगा वो वन मिलेगा। एंड में क्या मिल रहा था? जीरो मिल रहा था। तो इसका इन्वर्ट जो है, उसका जो इन्वर्ट है वो हमें मिलेगा नंड गेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ए लॉजिक जीरो है बी वन है तो हमें वन मिलेगा। अगर ए लॉजिक वन है बी लॉजिक जीरो है तो भी हमें आउटपुट वन मिलेगा। और अगर हमारा इनपुट ए लॉजिक वन है और इनपुट बी लॉजिक वन है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जीरो मिल रहा था। और वहीं हमारे एंड गेट में इस केस के दौरान हमें जो लॉजिक है वो क्या मिल रहा था? वन मिल रहा था। तो नंड गेट जो होता है वो नॉट एंड ऑपरेशन होता है, यानी नॉट एंड गेट को मिला के हमारा नंड गेट बनता है। आई होप कि जो नंड गेट है उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं हमारे नोर गेट की तरफ। एक और अच्छा एक और यूनिवर्सल गेट है। गाइस, गेट के कॉन्सेप्ट में दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। एक होता है नंड गेट जो अभी हमने पढ़ा, और अगला गेट, अगला जो यूनिवर्सल गेट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नॉर गेट। अब देखिए, नॉर गेट, नॉर गेट को का मतलब भी क्या होता है? नॉट और ऑपरेशन। यानी ये जो गेट है वो नॉट गेट और गेट दोनों का ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे a प्लस बी की बार होगा। और ये इसका लॉजिक डायग्राम है। यहाँ पे ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है पार्ट, ये तो है मेरा और गेट का, और ये जो सैंबल आया है वो नॉट गेट का सैंबल यहाँ पे आया है। तो नॉट गेट और गेट मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं? नॉर गेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं अब यहाँ पे नॉर गेट की बात करता, और गेट की, तो और गेट में मान लो मेरे पास ए और बी दो इनपुट थे और ये मेरा कोई आउटपुट था। ठीक है, अगर मान लो मेरा ए वन है और बी वन है, इस केस में मेरे को आउटपुट मिलता था वन। ए वन है बी जीरो है तो भी वन, ए जीरो है बी वन है तो भी वन। और अगर ए और बी दोनों लॉजिक जीरो है इनपुट हमारे, तो हमें आउटपुट मिलता था जीरो। तो नॉर गेट में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास जो ए और बी है, सॉरी सॉरी, मैं काफी आगे आ गया हूँ। मैंने दूसरा गेट निकाल लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे ले लेता हूँ, स्लाइड्स को हमारी। हाँ, हाँ, ये रहा। तो ये हमारा नॉर गेट रहा। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारा जो इनपुट ए है वो जीरो है और इनपुट बी भी हमारा क्या है? जीरो है। तो हमें आउटपुट मिल रहा है वन। और वहीं हमें और गेट में हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा था लॉजिक जीरो। अब अगर हमारा इनपुट ए है
वो 0 है और इनपुट बी हमारा 1 है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर हमारा इनपुट 1 है और अगर हमारा इनपुट बी 0 है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर हमारा इनपुट ए और बी दोनों 1 है, तो उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा लॉजिक 0। यानी जो हमें आउटपुट सेम केसेस में जो आउटपुट हमें और गेट में मिलता था, उसका उल्टा हमें क्या मिलेगा, नॉर गेट में मिलेगा। तो ये हमारा नॉर गेट का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि जो नॉर गेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेट की। हम यहाँ से ये चीजें रफ कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेट की तरफ। मैं मूव करता हूं। हमारा अगला गेट है एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, एक्स नॉर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स नॉर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस गेट में क्या हुआ, ये गेट का सैंपल कुछ इस तरह का होता है। आप लॉजिक डायग्राम हम देख सकते हैं। अब इस गेट में क्या होता है कि अगर हमें जो हमारे पास इनपुट है, जैसे मान लो मेरे पास इनपुट है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए में है लॉजिक 0, बी में लॉजिक 0, सी में 1 और डी में 1। अगर इनपुट्स में जो 1 है, जो हाई इनपुट है या जो ट्रू कंडीशन है, कुछ भी आप बोल सकते हो, हाई इनपुट बोल सकते हो या लॉजिक 1 बोल सकते हो, जो लॉजिक नंबर ऑफ लॉजिक वंस है वो अगर इवन है तो हमें मिलेगा 1, और अगर ऑड है तो हमें मिलेगा लॉजिक 0 आउटपुट में। तो यहाँ पे मैंने 4 इनपुट लिए। तो 4 इनपुट में यहाँ पे देखो, हमारे जो टोटल नंबर्स ऑफ लॉजिक 1 है इनपुट में, वो कितने हैं, सी में 1 और ये 2, तो 2 है, वो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। 2 हमारा इवन नंबर है, यानी जो नंबर ऑफ लॉजिक 1 इन इनपुट्स है वो इवन है। तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1, वो मिलेगा 1। तो ये हमारा होता है एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉजिक, सॉरी, जो इनपुट ए और बी दोनों लॉजिक 0 है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ 1 है इन इनपुट्स वो 0 है, और 0 एक इवन नंबर है। तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, 1 मिल गया, लॉजिक 1 मिल गया। यहाँ पे आप देखिए, हमारा इनपुट ए है वो लॉजिक 0 है और इनपुट बी लॉजिक 1 है। तो इस केस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ 1 इन इनपुट्स वो क्या है, ऑड है, इवन नहीं है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लॉजिक 0 मिलेगा। इस केस में भी आप देख सकते हो, ए जो है वो लॉजिक 1 है और बी है वो लॉजिक 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट्स के अंदर जो नंबर ऑफ लॉजिक 1 है वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। और इस केस में आप देखिए, हमारे इनपुट ए और बी दोनों लॉजिक 1 है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लॉजिक 1 इन इनपुट्स जो है वो 2 है, और 2 एक इवन नंबर है। तो हमें आउटपुट में मिल गया लॉजिक 1। तो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का कॉन्सेप्ट, जिसको हम एक्स नॉर भी बोलते हैं। तो अब हमारा लास्ट एंड फाइनल जो गेट है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको भी हम फटाफट उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं, और इस गेट के जो टॉपिक है, लॉजिक गेट का जो टॉपिक है, उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा गेट आता है गाइज, वो है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट का ये है हमारा लॉजिक डायग्राम, और ये हमारी ट्रुथ टेबल है। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट का फंडामेंटल क्या है। वन आउटपुट वैन द नंबर ऑफ ट्रू, यानी यहाँ पे ट्रू को मैं एक भी मान सकता हूं, नंबर ऑफ वन इनपुट्स इज एन ऑड काउंट। मतलब क्या हुआ कि हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट में देखा कि हमारे पास एन नंबर ऑफ क्या है, इनपुट्स है। उसमें से
जो नंबर ऑफ इनपुट्स जिनका लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 वाले जो इनपुट्स हैं टोटल, वो हमारे अगर ऑड हैं एक्सक्लूसिव और गेट में, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये तो था एक्सक्लूसिव और गेट के लिए, लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए क्या था कि अगर हमारे पास एन इनपुट्स हैं, अगर हमारे पास एन इनपुट्स हैं और एन इनपुट्स में से द नंबर ऑफ इनपुट्स जो नंबर ऑफ इनपुट्स जिनमें लॉजिक 1 है, वो उनकी संख्या अगर इवन है, तो उस केस में हम आउटपुट क्या देते थे? 1 देते थे। यानी दोनों ऑपोजिट है। दोनों क्या है? यानी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो हमारा नंड गेट है, सॉरी, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तो आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हो कि अगर हमारा इनपुट ए और बी दोनों लॉजिक 0 है, तो उस केस में हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा है? लॉजिक 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि यहाँ पे आप देखिए द नंबर ऑफ 1 लॉजिक 1 इन इनपुट्स, इन इनपुट्स कितने? हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और 2 इनपुट्स के में हमारे पास जो लॉजिक 1 है वो क्या है? 0 है। 0 एक क्या है? इवन नंबर है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? लॉजिक 0 मिलेगा। यहाँ पे ये केस देखिए इन दोनों में, इसमें लॉजिक ए 1 है और लॉजिक बी 1 है, सॉरी, लॉजिक ए 0 है, लॉजिक बी 1 है। यहाँ पे लॉजिक ए 1 है और लॉजिक बी 0 है। तो इन दोनों केसों में आप देखिए कि जो लॉजिक ए है, लॉजिक 1 है इन इनपुट्स, द नंबर ऑफ लॉजिक 1 इन इनपुट्स क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर, सॉरी, हाँ, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर अगर है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? लॉजिक 1 मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों केसेस में हमें लॉजिक 1 मिल रहा है। और अगर ए और बी इनपुट में दोनों में लॉजिक 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो इस केस में आप देखिए द नंबर ऑफ 1 इन इनपुट्स is even. So that reason the output is लॉजिक 0। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो लॉजिक 0 आएगा। तो आई होप कि ये जो लॉजिक गेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, हमने डिफरेंट टाइप लॉजिक गेट्स देखे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नंड गेट, नॉर गेट, और एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और गेट, ये सारे गेट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए लॉजिक गेट्स का जो लॉजिक गेट्स है वो एक अपने आप में डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, ठीक है। और इनका यूज हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कई चीजों में होता है, जैसे डिकोडर, एनकोडर, फ्लिप फ्लॉप, कई चीजों में हम इस लॉजिक गेट्स का यूज करते हैं। अगर हम एमएस जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी हम इस लॉजिक गेट का यूज कर रहे होंगे कि अगर मान लो हमें बाहर से लॉजिक 1 मिलता है और हम उस लॉजिक 1 के जरिए किसी एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं इन लॉजिक 1 और 0 के बेसिस पे। तो ये हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टाइम में इन चीज़ों को भी जानेंगे कि कैसे ये लॉजिक गेट्स काम करते हैं, कैसे ये लॉजिक के बेसिस पे हम कैसे हम इन लॉजिक 0 और 1 के बेसिस पे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर के जरिए कई टास्क हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।